जय श्री कृष्ण प्यारे विद्यार्थियों, मैं पीके शर्मा आपका नवीन सुबोध स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपन क्या पढ़ रहे थे? बहुपद पढ़ रहे थे लास्ट क्लासों में। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैंने उस क्लास में लास्ट क्लास में 3.1 के सारे सवाल करा चुका था। 3.1 के जो भी डाउट है वो पूछना या फिर कमेंट कर देना या फोन कर लेना। जितने भी सवाल थे उस टाइप के सारे करा दिए 3.1 के। अब मैं आगे जो 3 पॉइंट है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आज इस वीडियो में। तो देखो, अब उससे स्टार्ट करते हैं 3.2 का। लास्ट क्लास में बताया हुआ था विभाजन एल्गोरिथम पर में होती है, उसको बाद डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे। उसके बारे में बात करेंगे, कैसे सवाल करते हैं उसके बारे में, भाग देना। अभी अपन ने सीखा है, देखो पीछे की क्लासों में सीखा हुआ है कि यदि किसी संख्या में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो देखो दो राशि प्राप्त होती है, एक शेषफल भी प्राप्त होता है और एक भागफल प्राप्त होता है। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। यदि अपन 25 में 25 में 4 का भाग दें, 4 का, तो कितनी बार जाता है? 6 बार जाता है। 6 बार जाता है, 24 आता है यहाँ पे। और शेषफल कितना बचता है? 1। तो इसे क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं भैया? भागफल बोलते हैं। और इसे बोलते हैं भाजक, और इसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? जब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो हमेशा दो राशि प्राप्त होती है। क्या तो शेषफल प्राप्त होता है या भागफल प्राप्त होता है? ये हमेशा प्राप्त होता है। यदि पूरा भाग जाता है तो शेषफल 0 होता है। तो इससे अपन को एक संबंध स्थापित होता है। देखो मैं इसको 25 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 25 बराबर 25 कैसे लिख सकता हूँ? 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 4 गुणा 6 मतलब 24 प्लस 1 25 हो गया ना। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं भाजक के रूप में। इसे क्या बोलते हैं? भाज्य। इसे क्या और इसे क्या बोलते हैं? 4 को क्या बोला है? भाजक। एक संबंध निकल के आता है। और 6 क्या है अपना? भागफल। प्लस कीजिए प्लस। और 1 क्या है अपना? शेषफल। तो ये संबंध निकल के आता है। क्या संबंध निकाल के आता है? ये संबंध भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जब किसी भी संख्या में किसी भी संख्या के भाग देते हैं तो जिसका भाग देते हैं वो संख्या कहलाती है भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो संख्या कहलाती है भाज्य। और अपन को जो प्राप्त होता है, ये दो राशि प्राप्त होती है। ये वाला तो छोटी, इससे छोटा वाला अंक तो वो तो होता है शेषफल, और जो इधर वाला साइड होता है वो होता है भागफल। तो उससे एक रिलेशन निकल के आता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं अपन बहुपद पढ़ रहे हैं। तो बहुपद में यहाँ पे भी इसी प्रकार होंगे। यहाँ पे दो बहुपद दिए होंगे। जब किसी भी बहुपद को किसी भी बहुपद में भाग देते हैं तो दो ही राशि प्राप्त होती है, एक भागफल प्राप्त होता है वहां पे और शेषफल प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार तो अब देखो अपन एक एग्जाम्पल से भाग देना सीखते हैं। ये भाग देना सीखे, नॉर्मल चीज है छोटी क्लासों में। इससे मैंने ये रिलेशन निकाला है। ये यहाँ पे यूज होगा इस एक्सरसाइज में कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे अपन, भाग दिया है कि सही है कि गलत है, कैसे देखते हैं भैया कि भाज्य इस रिलेशन को होल्ड कर देगा तो सही है, नहीं तो गलत है। तो देखो अब यहाँ पे अपन इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे? दो बहुपद दिए होंगे। एक का नाम दे देंगे px और एक का नाम दे देंगे gx, या किसी भी नाम दे देंगे। आपने px नाम नहीं दिया तो कोई नाम दे दो। अगर इसको कोई नोट करना चाहता तो कर सकता है, लेकिन ये तो छोटी छोटी चीजें है ना। अब जो नोट करने की वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज में क्या सीखेंगे? इसको जो भी लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसे क्या बोलते हैं? विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। विभाजन एल्गोरिथम
प्रमेय, इसको ये नाम से ही बोलते हैं, कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम इसको बोलते हैं। इससे प्रमेय को अपन क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। यहाँ पे किसका भाग देना है, दोबारा रिपीट करता हूँ, किसका भाग देना है? दो बहुपद दिए होंगे, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है, क्योंकि प्रश्नावली का नाम क्या है? बहुपद। तो बहुपद का भाग देंगे अपन, संख्याओं को भाग नहीं देंगे। संख्याओं को अपन तो छोटी क्लासों में पढ़ लिया था कि ऐसा नहीं देंगे 25 25 में 4 का भाग है, या 25 में 6 का भाग, या 100 में 10 का भाग, ऐसा नहीं देंगे। यहाँ पे अपन बहुपद प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, तो दो बहुपद और एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देंगे। तो देखो एक एग्जांपल से कैसा भाग देना सिखाता हूं मैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। मैं मान रहा हूं दो बहुपद। क्वेश्चन सिखाते हैं। वहां पे भी जब किसी भी बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देते हैं तो वहां पे भी दो राशि प्राप्त होंगी। एक को नाम देंगे भागफल और दूसरे को नाम क्या देंगे? शेषफल। तो देखो एक बहुपद मानता हूं मैं px x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 और gx px में gx बराबर x प्लस 1 का भाग दीजिए। एक बार भाग देना सिखाते हैं। इस एक्सरसाइज में भाग ही देना है बस। अब देखो सॉल्यूशन हल करते हैं। px में किसका भाग देना है? gx का। अब देखो भाग देते हो तो ये भाग दीजिए भैया, ये भाग जिसमें भाग देना है उसको यहाँ पे लिखते हैं, और जिसका भाग देना है उसको यहाँ पे लिखते हैं। x प्लस 1 का भाग देना। अब देखो सीखते हैं। अपन को क्या चाहिए यहाँ पे? ये पहला वाला पद देखते हैं अपन। अपन को चाहिए क्या? एक्स स्क्वायर। इसमें भी पहला वाला पद देखते हैं। यहाँ पे भी क्या है? एक्स। और चाहिए क्या मेरे को? एक्स स्क्वायर। तो एक्स से एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? यदि मैं एक्स में एक एक्स को और मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस एक्स से बनाना है मेरे को पहला वाला पद। पहला वाला पद देखना है, इसमें भी पहला वाला पद देखना है। मेरे को यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है? एक्स। इस एक्स से एक्स स्क्वायर बनाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर बने? इस एक्स में मेरे को एक्स का और गुणा करना पड़ेगा। प्लस का है तो प्लस का एक्स का गुणा और करना पड़ेगा। तो मैं प्लस का एक्स लिख दिया भैया, प्लस लिखते ही नहीं है तो प्लस का एक्स लिख दिया। अब प्लस एक्स का इससे गुणा किया भैया तो ये एक्स स्क्वायर। एक बार देख लो इधर। और फिर प्लस एक्स का फिर प्लस 1 से गुणा किया। प्लस एक्स का प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? एक में किसी भी संख्या का गुणा करते तो वही संख्या आती है। तो प्लस एक्स पे कर रहे हैं तो प्लस एक्स ही आएगा। तो प्लस एक्स। अब मैं घटाता हूं घटाने पर। अब देखो अब घटाने पर क्या होता है? चिन्ह सब्ट्रैक्ट मतलब चिन्ह परिवर्तन हो जाता है भैया। ये किसका है? प्लस का। तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ये किसका है? प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का घटाने पर। तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये प्लस की राशि और ये माइनस की राशि तो कैंसिल हो गए। अब देखो प्लस के कितने? 2x और ये माइनस का हो गया ना। पहले प्लस का था माइनस का हो गया। 2x में से एक जाता है जो कितना बचता है? एक बचता है। किसका बचेगा? प्लस का। तो x लिख दिया भैया। और प्लस का 5। अब यहाँ ये एचटी संख्या प्लस का 5 होता है। दोबारा रिपीट करता हूं भैया। जो पहला पद देखते हैं यहाँ पे भी पहला पद और यहाँ पे भी पहला पद। अपन को एक्स स्क्वायर बनाना किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। अब एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब एक्स का मतलब एक्स से अपन को एक्स स्क्वायर बनाना है तो एक्स में किस संख्या का गुणा करूं कि मेरे को एक्स स्क्वायर बन जाए? तो एक्स तो मेरे पास पहले से ही है। इसमें किसका गुणा करूं तो एक्स स्क्वायर बन जाए। तो एक्स के गुणा करने पर पड़ेगा जिससे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो फिर इसमें क्या किया मैंने? घटाया। तो घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। घटाने पर ये माइनस को तो प्लस को हो जाता है और प्लस का है तो माइनस को कैंसिल आउट हो गए। तो देखो 2x में से किसका घटाएंगे भैया? 2x में से एक घटाएंगे। जो 2 में से एक जाते हैं तो एक बचता है। किसका बचता है? प्लस का। तो प्लस का लिख दिया मैंने। और प्लस 5 है तो प्लस 5। अब फिर दोबारा अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? x और यहाँ पे भी x है। मेरे को x सही है ना। पहला पद इससे देगा और पहला पद इसमें देगा। x सही है और किसकी सहायता से बनेगा? x इससे। एक यहाँ पे पहले ही x है तो किसका गुणा करने पड़ेगा?
तो एक का गुणा कर दो भैया, प्लस एक का गुणा करने पर, क्योंकि एक्स पहले से ही है, मेरे को एक्स ही चाहिए, तो प्लस एक का गुणा कर दिया, क्योंकि एक का गुणा करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस एक का गुणा करने पर एक्स में क्या आएगा, एक्स ही आएगा, क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वही संख्या आती है ना। और फिर एक का गुणा इससे करेंगे, एक का गुणा एक से करेंगे तो क्या आता है, एक का गुणा एक से करने पर क्या आता है, फिर घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। अब किसका है प्लस का, घटाने पर क्या हो जाएगा माइनस का, ये किसका है प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। अब काट दो भैया, एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएंगे, कट कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 5 प्लस के 1 माइनस का कितना बचा, किसका ज्यादा है, प्लस का, कितने ज्यादा है 4, तो 4 बचेगा। जब तक भाग देते रहते हैं, अब ध्यान रखो, जब तक भाग देते रहते हैं, जब तक शेषफल अपना जो यहाँ पे एक्स की घात है ना उससे कम नहीं आ जाए। यहाँ पे एक्स की घात कितनी है 1, यहाँ पे अपन को शेष जब तक भाग देना है, जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए, एक्स की घात से कम नहीं आ जाए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो कब तक भाग देते, जब तक एक्स की पावर 1 नहीं आ जाए। एक्स की पावर, अब यहाँ पे 1 है ना, तो एक्स की पावर 0 लिया है, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, तो 4 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि पावर में किसी की पावर में 0 आने पर उसका मान क्या होता है 1, तो जब भी तो 4 ही मिलेगा। किसी की पावर में 0 आने पर इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते हैं तो क्या होता है 4, तो जब भी 4 ही मिल रहा है। जब तक भाग देते रहते हैं, जब तक कि अपन को जो अपना ये भाजक है, भाजक की और शेषफल के बीच में रिलेशन ये होना चाहिए कि जो शेषफल की जो चर का जो मतलब घात है वो कम होनी चाहिए भाजक से, जब तक भाग देते रहते हैं। समझ में आया। इस संख्या को इसको क्या बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इस वाली संख्या को इसको क्या बोलेंगे भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक। अब ये भी चेक करना सिखाऊंगा कि सही है या गलत है, जांच करेंगे अभी। उतार लो, उतार लो, एक एग्जाम्पल और लेंगे, उसके बाद आपके एक्सरसाइज सवाल कराऊंगा, इसके बाद है ना। ये मैंने वैसे एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए, इसकी जांच करते हैं। देखो जांच कैसे करेंगे, समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा एक एग्जाम्पल करूंगा, उससे और समझ में आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, भाग लेने तो सीख रहे हैं। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, अपन सत्यापन करते हैं, जांच करते हैं। जांच का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने भैया, जांच क्या करते हैं, जांच का फॉर्मूला भी लिखाया था ना, भाज्य बराबर, जिसको विभाजन एल्गोरिथम पर भी बोला था, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होती है विभाजन एल्गोरिथम पर में। अब यहाँ पे भाज्य कितना है, यहाँ पे x प्लस 1 था, यहाँ पे भाज्य कितना है, ये लिख देंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, बराबर चिन्ह तो बराबर चिन्ह लगा देंगे। भाजक कितना, भाजक ये संख्या होती है, तो भाजक x प्लस का 1 गुणा भागफल कितना है, भागफल ये रहा x प्लस का 1 प्लस शेषफल कितना है अपना 4। अब कैलकुलेशन करेंगे अपन, ये मिटा देता हूं नीचे वाला, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का, मतलब ये वाली कैलकुलेशन करूं मैं, इसको सॉल्व करूं तो यही वाली संख्या आनी चाहिए, जब तो सही है, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, जब तो अपना आंसर सही है, मतलब भाग सही किया अपन ने, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, अगर ये संतुष्ट नहीं हो तो। अब इसका गुणा इससे करेंगे पहले, तो इसका x का गुणा इस पूरे कोष्ठक से, तो x का गुणा पूरे कोष्ठक से करेंगे तो x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x गुणा 1 से करेंगे तो क्या आता है, x गुणा 1 से करेंगे तो x। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, x गुणा 1 से करूंगा तो वही संख्या आएगी x ही, तो x लिख दिया।
अब इस प्लस का 1 का इस पूरे कोष्टक से गुणा करूंगा, तो प्लस 1 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है ना, तो प्लस 1 का इस कोष्टक से गुणा करूंगा तो यही संख्या आई है कोष्टक में, तो x प्लस का 1। समझ में आया ना, प्लस का 4। अब इसको कैलकुलेशन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 बराबर, अब एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये कितना हो गया x और x, ये ऐड हो गए कितना हो गए 2x, और ये कितना हो गया 5। देखना दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5, इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा अतः विभाजन एल्गोरिथम में संतुष्ट होती। समझ में आया वो नहीं हो? अब एक और एग्जांपल लेते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन और एक एग्जांपल लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का, उतार दो। एक आपकी बुक का सवाल लेते हैं। बुक में क्या है, एफ पहला सवाल, इसको पूरे को मिटा देते हैं। पहला सवाल लेते हैं, बुक का पहला सवाल क्या दे रहा है, विभाजन, सबके पास बुक होगी, बुक में देखना, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एफ को जी से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मतलब एफ का जी से भाग देने पर, इसमें एफ दिया पी नहीं दे रहा, वो तो नाम कैसे दे सकता है, एफ भी बोल सकता है पी भी बोल सकता है, वो तो नाम है, मतलब इसका मतलब फंक्शन है किसका, एक्स का। एफ में जी का भाग देने पर क्या निकालना है अपन को, भागफल और शेषफल। तो पहला सवाल, पहले का पहला बता रहा हूं मैं, उसके बाद एफ ऑफ एक्स क्या दे रहा है अपना, एफ ऑफ एक्स दे रहा है एक्स की घात 3, ये 3x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, और जी एक्स बराबर कितना दे रहा है, जी एक्स बराबर दे रहा है आपको 1, तो ये दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ये दे रहा है जी एक्स, ये दे रहा है एफ ऑफ एक्स, ये दे रहा है। क्या बोल रहा है सवाल में कि एफ ऑफ एक्स में जी एक्स का भाग देने पर क्या निकालना है, शेषफल और भागफल, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यूज करते हुए। अब देखो अब कैसे निकालेंगे, हल करते हैं अपन इसको। एफ ऑफ एक्स में जी एक्स का भाग देना है, तो अब एफ ऑफ एक्स में दे दो भैया ये एक्स स्क्वायर प्लस का, पहले तो ये होता है भाग, ये भाग, उसके बाद प्लस एक्स, ये वाली संख्या है जिसमें भाग देना है उसे बीच में लिखते हैं, जिसका भाग देना है उसको यहाँ पे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। अब देखो वही पहला पद उठाएंगे यहाँ से, पहला पद क्या है यहाँ पे 3x की घात 3, 3x की घात 3, तो यहाँ पे पहला पद देखेंगे एक्स स्क्वायर। अब मेरे को एक्स स्क्वायर से क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर से क्या बनाना है, 3x की घात 3 बनाना है। तो इसमें किस संख्या का गुणा करूं मैं कि 3x की घात 3 बन जाए, तो सोचो देखो किसका गुणा करूं मैं, एक तो 3 चाहिए तो मैं 3 गुणा कर देता हूं, और एक्स स्क्वायर पहले से ही, और मेरे को चाहिए क्या x की घात 3, तो मैं एक और x का गुणा कर देता हूं, तो आधार समान पर घातें जुड़ जाती हैं, जब गुणा करने पर वही आएगा 3 और आधार समान पर घातें जुड़ जाती हैं, तो इस पे 2 घात और एक घात तो कितने हो जाएंगे 3, और ये तो चाहिए था मेरे को, इससे बनाना है अपन को, इससे पहला वाला पद बनाना है। तो देखो 3x लिखेंगे यहाँ पे, 3x लिख दिया। उसके बाद अब इस पूरी संख्या का इसमें हम गुणा करेंगे, देखो 3x गुणा इससे किया तो कितना बन गया 3x घात 3, और 3x का 2x से गुणा किया
3x का प्लस का 2x से गुणा करने पर दोनों प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब 3x का 2x से गुणा करने पर क्या आता है, 3 गुणा 2 6, और x से गुणा x से करते हैं तो क्या आता है x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर। 3x का इससे करेंगे प्लस 3 से, तो प्लस 1 से तो प्लस का 3x। अब घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो ये प्लस का है तो ये नेगेटिव माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस की है ये माइनस की है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे भैया। अब देखो प्लस के कितने हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब 1 है प्लस का, और यहाँ पे माइनस का कितना है, ये माइनस की संख्या है, प्लस नहीं है, ये माइनस है। ये माइनस के कितने 6, तो किसके ज्यादा है, माइनस के कितने ज्यादा है 5, तो माइनस का 5 और एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस का 2 और माइनस का 3 किसके ज्यादा है, माइनस के कितने ज्यादा है 1, तो 1 एक्स लिख दो या एक्स लिख दो। अब ये प्लस का 5 है तो प्लस का 5। उसके बाद अब पहला पद फिर देखते हैं यहाँ पे। पहला पद, पहले पद में क्या करेंगे, माइनस, इधर माइनस का 5, इधर माइनस का 5, और यहाँ पे इसका यहाँ पे माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से मेरे को क्या बनाना है, माइनस का 5 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में किसका गुणा करूं, माइनस का 5 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो किसका एक्स स्क्वायर तो पहले ही है, अब किसका गुणा करना पड़ेगा, माइनस का 5 का, तो माइनस का 5 लेगा। अब -5 का पूरी संख्या से गुणा करना है, -5 का पूरी संख्या से गुणा करने पर -5 का इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, और माइनस का इससे करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे इससे, तो माइनस का 10x और माइनस का 5 तो माइनस का। अब वही घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ये माइनस का आते किसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का आते किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का आते ये प्लस का, और ये कैंसिल, ये माइनस के प्लस के तो कैंसिल हो जाएंगे सेम संख्या। अब आगे उसके बाद माइनस का 1 और प्लस के कितने 10 किसके ज्यादा है, प्लस के कितने ज्यादा है 9, तो 9। उसके बाद 5 प्लस के और 5 प्लस के ऐड करने पर कितने हो जाते हैं, 5 और 5 10। हम देखो इसको क्या बोल देंगे, शेषफल बोल देंगे। क्यों बोल देंगे, कि भाग जब तक करते रहते हैं जब तक जो भाजक, ये वाला भाजक, इसकी चर की उच्चतम घात, और शेषफल मतलब जब तक करते रहते हैं जब तक इस घात है ना कम नहीं आ जाए, कम नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 आ गई, तो यहाँ तक रोक देना सवाल, जब तक कम नहीं आ जाता एक्स की पावर उसे जब तक करते रहते हैं। ये होता है शेषफल, ये होता है अपना भाजक, और ये होता है भाज, और ये होता है भागफल। ये शेषफल, ये भाजक, ये भाज और ये भागफल। उतार लो यहां तक। मिटाते हैं, अब जांच करते हैं। जांच करना पीछे का एग्जांपल में बताया था, संख्या रखनी है, गुणा करना है और जोड़ना है, बराबर आएंगे। देखो जांच मैं फॉर्मूला लिखता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब जो भाज्य वो वैल्यू रखनी है, भाजक जो के स्थान पर भाजक रखना है, भागफल के स्थान पर भागफल रखना है, और भाजक और भागफल का गुणा करना है, और उसमें शेषफल को जोड़ देना है। वो भाज्य के बराबर आएगा अपना, भाज्य के बराबर आएगा तो सही है अपना आंसर, नहीं तो गलत हो जाएगा। उससे मतलब उसको वैल्यू रखना हो, आंसर लापन को बराबर आ गए तो लिख देंगे कि ये जहाँ संतुष्ट होती है, मतलब संतुष्ट होती है मतलब अपना जो भाग दिया है वो संख्या, जो दोनों संख्याओं में भाग दिया है ना अपना, जो भागफल और शेषफल वो सही है,
मतलब भाग देने की प्रक्रिया सही है अपनी। अब जितना पहले का 3 सवाल है, इसमें पहले के 4 सवाल है से 1 मैंने करा दिया, 3 आपको ट्राई करके देखने हैं। ट्राई करके देखने 3 नहीं होते तो मैं कल बताऊंगा, कल की वीडियो में। अब मैं दूसरा करा रहा हूं, एक क्या करा रहा हूं, दूसरा सवाल। एक चीज बताता हूं, यदि कोई बोलता है किसी संख्या में, मैं बोलूं भैया ये f ऑफ एक्स कोई बहुपद है और g ऑफ एक्स कोई बहुपद है। मैं बोलता हूं g ऑफ एक्स जी एक्स f ऑफ एक्स का क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। मैं बोल रहा हूं कि g ऑफ एक्स f ऑफ एक्स का क्या है, गुणनखंड है। यदि मैंने ऐसा बोल दिया जी एक्स f ऑफ एक्स का गुणनखंड है, तो गुणनखंड का मतलब है, मैंने ऐसा बोल दिया गुणनखंड है, तो उसका मतलब है शेषफल क्या आएगा उसका, 0। क्या आएगा शेषफल, 0। अगर शेषफल क्या आता है, 0। मैं बोलता हूं अगर f ऑफ एक्स का जी एक्स क्या है, गुणनखंड है, तो शेषफल क्या आएगा, हमेशा 0। तो लिख लो नोट लगा के, लिखना चाहते हो तो। नोट लगा लो। यदि f ऑफ एक्स बहुपद f ऑफ एक्स में g ऑफ एक्स का भाग देने पर ऐसे लिखो, यदि बहुपद f ऑफ एक्स में g ऑफ एक्स का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो g ऑफ एक्स f ऑफ एक्स का गुणनखंड कहलाता है। यदि शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो जिसका भाग दिया है ना, वो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। यदि शेषफल 0 आ रहा है तो अब देखो, अपन एक सवाल लेते हैं। सवाल में क्या है, जो सवाल है बुक का उसको लेते हैं, उतार लो। इसको ध्यान रखना है, यदि शेषफल 0 आ रहा है आपका, तो जिसका भाग दिया वो उस जिसमें भाग दिया उसका क्या है, गुणनखंड होता है। अब मिटाते हैं। अब किताब का सवाल, किताब होगी सबके पास। दूसरा सवाल देखो भैया, पहले बहुपद से दूसरे, मैं पढ़ रहा हूं सवाल को, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। क्वेश्चन पहले, मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करना है, भाग देना है। पहले बहुपद का किस में भाग देना, मतलब पहले बहुपद का पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करना है, भाग देना है। पहले का दूसरे में भाग देना है। और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। मैं एक दूसरा सवाल ले रहा हूं, दूसरे का दूसरा कराना। पहला बहुपद है, मैं पहले बहुपद को मान लू g ऑफ एक्स, पहले को g, वैसे g दे रहा है, g ऑफ t दे रहा है। t का मतलब t का फंक्शन है, इसमें t दिखेगा। x लगा दो तो पूरे में x दिखेगा, चर के स्थान पर t आ जाता है। s है तो s का चर, जो वेरिएबल आएगा वहां पे चर आएगा, वो s का आएगा। p आ जाए तो p का आएगा। अब t है तो यहाँ पे बहुपद किसकी फॉर्म में होगा, t की फॉर्म में होगा। अब देखो, t की घात 2 माइनस कर 3, ये दे रखा है g ऑफ t। और f ऑफ t क्या दे रहा है, f ऑफ t बराबर 2 की घात 2 इंटू
टी की घात 4 प्लस का 3t की घात 3 माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 9t माइनस का 12। दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं। पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में क्या देना है, भाग, और जांच करनी है कि ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड है, पहले इसमें इसका भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा, बोल रहा था पहले बहुपद का दूसरे में भाग देना है, तो पहले का दूसरे में भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है। अभी नोट लिखाइए, अगर नहीं है शेषफल 0 तो गुणनखंड नहीं होगा भाग देने पर। इधर लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। यहाँ पे एफ ऑफ टी जिसमें भाग देना है प्लस का 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12, और ये जिसका भाग लेना है वो लिखते हैं हम। देखो यहाँ पे पहला पद उठाएंगे, पहला पद क्या है यहाँ पे 2t की घात 4, और यहाँ पे पहला पद क्या है t स्क्वायर। अब मेरे को t स्क्वायर से क्या बनाना है 2t की घात 4, तो टी स्क्वायर में किसका गुणा करूंगा तो टी की घात 4, 2t की स्क्वायर टी की घात 4 बन जाए। टी स्क्वायर पहले से ये मेरे को चाहिए क्या 2t की घात 4, तो टी स्क्वायर में किसका गुणा करूंगा 2t स्क्वायर गुणा करूंगा, जब भी बनेगा 2 इंटू टी की घात 4। अब देखो इसमें किसका गुणा करेंगे 2t की घात 2 का, मतलब टी स्क्वायर का। अब इसका पूरी संख्या से गुणा करने पर, इसका पूरी संख्या से गुणा करने पर इसका इससे गुणा करेंगे तो 2, ये क्या हो जाएगा टी की घात 4, और इसका इससे करेंगे तो माइनस का ये प्लस और ये माइनस, तो क्या आएगा माइनस, और 3 2 कितना होता है 6 टी स्क्वायर 6, तो मतलब टी स्क्वायर है तो इस टी स्क्वायर के नीचे लिखना है माइनस का 6 टी स्क्वायर। अब मैंने बताया तो घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये प्लस के ये माइनस के सेम संख्या कैंसिल हो जाती है अगर अपोजिट साइन है तो। और क्या 3t क्यूब बता ली है। अब ये क्या है, ये माइनस का ये प्लस का, कितने किसके ज्यादा है प्लस के, कितने ज्यादा है ये प्लस के 6 और माइनस का 2, किसके ज्यादा है प्लस के, किसके कितने ज्यादा है 4, तो 4 लिख दिया। टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर, और माइनस का 9t और माइनस का 12, ये एडजेक्टिव बता लीजिए संख्या। अब पहला पद देखेंगे, पहला पद यहाँ पे क्या है 3t क्यूब, और यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर, तो किससे गुणा करेंगे तो इसमें कि क्या 3t की घात 3 बन जाए। तो देखो एक तो 3 का गुणा करूंगा, प्लस है तो प्लस कहेंगे ना, प्लस 3 का गुणा करूंगा, और टी स्क्वायर पहले से ही तो एक t का और गुणा करूंगा। अब इस 3t का पूरी संख्या से गुणा करेंगे, तो 3t का पूरी संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 3t की घात 3, और प्लस का और माइनस का क्या होता है माइनस का 3 तिया 9 और 9t, और t के नीचे लिखेंगे तो माइनस का 9t। अब घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो ये प्लस का है तो क्या बचेगा माइनस, ये हो जाएगा नेगेटिव का, और ये नेगेटिव का तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बचेगा बोलिए तो 4t स्क्वायर माइनस का, और ये सेम संख्या ये भी कट जाएगी, और ये माइनस का। अब देखो अब टी स्क्वायर, ये भी टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर अभी कम नहीं आएगी ना, घात की टी की घात जहां पे कम आ जाती है इससे कम आ जाएगी, यहाँ पे एक आ जाएगी वहां पे रुक जाएंगे अपन। मैंने बताया था ना विभाजन एल्गोरिथम, फिर मैं क्या कहते हैं एक एल्गोरिथम नाम के मैथमेटिशियन उन्होंने क्या किया, भाग जब तक देते रहते हैं जब तक ये वाली जो मतलब चर है इसकी घात इससे कम नहीं है, मतलब इससे कम इससे ज्यादा रहनी चाहिए, ये कम होना चाहिए। अब ये सेम है ना, यहाँ तक देखो ज्यादा थी, यहाँ पे सेम आ गई मतलब बराबर है, अब कम आ जाएगी जब रुक जाएंगे उसको शेषफल बोल देंगे अपन। अब देखो टी स्क्वायर, और यहाँ पे पहला पद क्या है 4t,
टी स्क्वायर से मेरे को क्या बनाना है, 4t स्क्वायर बनाना है। तो टी स्क्वायर से पहले ही अब मेरे को किससे गुना करना पड़ेगा, 4 और बनाने के लिए 4 से गुना करने का पड़ेगा। प्लस का है तो प्लस का 4 से, प्लस का है तो प्लस के 4 से, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 से गुना करेंगे तो देखो इस प्लस 4 का पूरे भी संख्या से गुना करना है इससे, तो प्लस 4 का इससे गुना करेंगे तो प्लस का टी स्क्वायर 4t स्क्वायर, और प्लस 4 का माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 4 गुना 3 से करेंगे तो 12, और मैंने अभी बोला था घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये सेम संख्या कट जाएंगी, प्लस और माइनस कट जाते हैं ना, ये माइनस और ये प्लस ये भी कट जाएंगे, बचेगा क्या 0। और मैंने नोट लगा के अभी लिखा है, लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ, आगे लिखना है लेकिन आपको। यदि शेषफल क्या आता है, 0 आता है, यदि शेषफल 0 आता है तो क्या बोला जाता है, एक दूसरे के वो क्या होते हैं, वेक्टर। यदि किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है तो जिसका भाग दिया वो क्या होता है, उस बहुपद क्या होता है, एक गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। चूंकि शेषफल बराबर क्या है 0, तो GT f ऑफ t का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। यदि शेषफल 0 नहीं आता तो g ऑफ t f ऑफ t का क्या नहीं होता, गुणनखंड नहीं होता। समझ में आया होगा, उतार लो। यदि शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड कहलाता है, यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होता। ये सवाल उतार लो, ये आपकी एक्सरसाइज का दूसरा था। इसमें 2 सवाल और हैं, पहला और तीसरा, वो ट्राई करके देखने। नहीं आता है तो मतलब स्कूल वाले नंबर है 98 वे वाले, आपको पता होंगे 9828342475, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना या फिर कमेंट कर देना वीडियो की, जो समझ में नहीं है उसका आपको आंसर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में।